गुड मॉर्निंग बच्चों। यदि आप लोग चाहते हैं कि सोशल साइंस के एग्जाम में आप लोग 40 में से 40 मार्क आए तो इस 80 प्रश्न को जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बाइबिल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो कुल जल का 96.5% महासागर में निहित है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 96.5%। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ था, अतः यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, इन तीनों वर्गों का शोषण हुआ, अतः उपरोक्त सही हमारा सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन समय में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से होता था, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोरा है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जादूगोरा। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ था, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, राजगीर में। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की, अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, अतः यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, नीला ग्रह। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा, सी, कंबोडिया। अगला प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो विश्व बाजार के रूप में पहला शहर अल्केजेंड्रिया उभर कर आया, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अल्केजेंड्रिया। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो सेडोन में हुआ था, अतः यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, सेडोन में। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया, अतः यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1878 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, उद्योग। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 है, अतः यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, अतः यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, मुंबई।
अगला प्रश्न है प्लास्टिक मुद्रा है, एटीएम, ड्राफ्ट, चेक, ये तीनों ही प्लास्टिक मुद्रा है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च को। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा ए 1929 लाहौर। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ ने लिखा, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा फान बोई चाउ। अगला प्रश्न है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी, यानी बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ से विकसित की गई है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम, बेल्जियम से सत्ता में भागीदारी की प्रणाली विकसित की गई है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम। अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के मुख्य 3 अंग होते हैं, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, तो जहां भूकंप का जन्म होता है उस स्थान को हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बना, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा मद्रास में। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 होती है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 543। अगला प्रश्न है संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, अतः यह हमारा सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी, अतः यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है अब्राहम लिंकन जी का, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा चीन में। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा तुर्की। अगला प्रश्न है रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न है गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा नाविक। अगला प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की, तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलोन। अगला प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, अतः यह हमारा सही जवाब हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ, रंपा विद्रोह कब हुआ, तो रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ, अतः यह हमारा सही जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान बिहार है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो यह कथन यह अल्फाज मार्टिन लूथर जी ने कही थी, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर।
अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार वह होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे 90% से भी अधिक होती है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं? तो यह कथन जिम्मरमैन ने कहते कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में सात विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा जमालपुर। अगला प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है? तो नीले रंग द्वारा जल को दिखाया गया, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, इनमें किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा कृषि को। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा सुनामी। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, अतः भी हमारा सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हुई थी, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा सतलुज। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तली में होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा सुनामी। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय में ऊंची स्थानों पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थानों पर, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऊंची भूमि वाले स्थानों पर। अगला प्रश्न है, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहार को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा वित्त। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा गोवा का। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।